तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बड़ी संख्या है तो उसका छोटी संख्या में किस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो आज की क्लास हमारी इसी बारे में होने वाली है और मैं अच्छी प्रकार समझा दूंगा कि अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो उसका आंसर किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए, 4 उदाहरण, और सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से होंगे क्योंकि कोई में 0 आएगा, कोई में 0 नहीं आएगा, इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से समझना है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 15 का भाग देना है किसके अंदर, 5 के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 का भाग 5 में तो जाता नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है पॉइंट। अब पॉइंट लगाया तो यहाँ पर बढ़ जाए, यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर बढ़ जाएगी 0, मतलब यहाँ पर हो गए 50। अब 15 का भाग 50 में कितनी बार चला जाएगा, 15 का भाग 3 बार चला जाएगा, 15 × 45 हो जाएंगी, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर 45 आ गया। अब घटाएंगे, 5 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 5। अब वापस 5 आ गया। अब हमें 15 का भाग यहाँ पर 5 में जाएगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, ये पॉइंट तो हमने पहले ही लगा दिया। अब यहाँ पर और पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्ट इस पॉइंट से हमें यहाँ पर 0 बटा देना है और यहाँ पर 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर फिर हम 15 का भाग देते हैं यहाँ पर 50 में तो 3 बार जाएगा, वापिस 45 आ जाएंगी और बच जाएंगे शेषफल 5। इस प्रकार से ये चलती जाएगी क्योंकि अभी ये रुकने वाली कहीं पर भी नहीं है संख्या। हमें क्या करना है कि इस 3 जो आएगा इसको हम अब पॉइंट 3 यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं पॉइंट से पहले, तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 आता ही जाएगा, कहीं पर भी रुकेगी नहीं। मतलब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो ये से भी निकाल सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ये से इसका आंसर लिख सकते हैं, या ऐसे 0.333 अनंत तक चलता जाएगा। या हम इस तरीके से नहीं करें तो दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। देखो हम दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इनको, जो हमारे पास एक तो संख्या है 15 और एक संख्या है 5, दोनों संख्याएं, अब भाग किसमें देना है, 5 के अंदर देना है। किसका देना है, 15 का भाग देना है। अब हमने ये बना ली भिन्न। अब भिन्न बनाने के बाद में अगर ये कट रहा है तो इनको काट लेना है। जैसे यहाँ पर 5 से ये 1 बार कट जाएगा और ये 5 से 3 बार कट जाएगा, हमारे पास आ गए 1/3। ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब हम 3 का भाग 1 में देते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। अब जैसे पॉइंट लगेगा यहाँ पर बढ़ जाएगी 0, आंसर आएंगे इसमें। तो यहाँ पर जैसे पॉइंट लगाया यहाँ पर बढ़ गई 0। अब यहाँ पर 3 बार भाग चला जाएगा, फिर एक बच गया, फिर यहाँ पर इस पॉइंट से वापस 0 बढ़ जाएगी, मतलब वापस 10 हो गए, फिर 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये भी अनंत तक चलता जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। मतलब अनंत, बार का मतलब होता है अनंत तक, मतलब जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वह संख्या अनंत तक आ रही है, इसका मतलब ये होता है। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 25 का भाग हमें देना है 2 के अंदर। अब 2 के अंदर तो भाग जाता नहीं है 25 का, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट लगाई तो यहाँ पर 0 बढ़ गई। अब 0 बढ़ गई तो यहाँ पर 25 का भाग 20 में भी नहीं जाता, इसलिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर से ये जो पॉइंट लगा इस पॉइंट से यहाँ पर 0 नहीं बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर भाग जाता, इसमें 1 बजी तो भाग, 1 बार तो भाग जाता। उसके बाद में हम यहाँ पर उस संख्या को, दूसरी बार जो संख्या आती उसमें हम पॉइंट नहीं लगाते, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है। क्योंकि 1 बार हमने इस पॉइंट की 1 0 लगा दी, अब भाग नहीं जा रही तो फिर 1 0 और लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भाग जाता, जैसे यहाँ पर था। अब 15 में 1 बार पॉइंट लगाते यहाँ पर 50 हो गए थे और 15 का भाग इसमें चला गया था। अब इसमें चला गया भाग, तो फिर यहाँ पर जो हमने 0 लगाई, यहाँ पर दूसरी बार भाग दिया 50 में यहाँ पर, तो भी तब हमने इस पॉइंट से 0 लगा दी, परंतु यहाँ पर जो ही यहाँ पर एक साथ ही 2 0 लगाना है हमें, क्योंकि यहाँ पर 200 होना जरूरी, इसलिए तब जाकर हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 0 लाने के लिए हमें एक तो लगाना है पॉइंट और एक लगा देना है 0। एक पॉइंट से तो ये 0 आ गई, मतलब पॉइंट से लगातार 2 0 नहीं लगा सकते, कहने का मतलब ये सेम। तो यहाँ पर एक पॉइंट से लगाई 0 और फिर 1 0 यहाँ पर लगाई तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 25 का भाग हम दे सकते हैं, तो 25 का भाग इसमें चला जाएगा 8 बार, तो ये 25 का भाग इसमें चला जाएगा 8 बार, हो गए हमारे पास 200, तो यहाँ पर बच गया शेषफल। अब उसके बाद में हम अगर दूसरे तरीके से करना चाहिए तो देखना दूसरा तरीका क्या है। हमारे पास संख्या 2 ही, 2 में भाग किसका देना है, हमें 25 का देना है। अब 25 का भाग देना ही, तो यहाँ पर हमें
पॉइंट लगा देना ही। अब 20 हो गई यहाँ पर, अब भाग नहीं जा रहा है तो वापस शून्य लगाना ही। अब शून्य लगाने, शून्य क्यों लगाई ये मैंने पहले बता दिया है, इसमें ही बता दिए हैं ये बात। अब यहाँ पर एक शून्य और लगा देना ही, तो यहाँ पर 25 का भाग चला जाएगा 8 बार। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस तरीके को अपनाएं, क्योंकि अगर कहीं पर भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देना है तो उसको भिन्न बना लेना ही। इसका मतलब भी तो क्या है, मतलब 2 में ही 25 का भाग दे रहे हैं तो भी आंसर तो वही आ रहा है, ये आंसर तो वही आएगा। इसलिए हम इस तरीके से, क्योंकि इसमें तो गलती भी हो सकती है, इसमें कहीं पर भी गलती नहीं होगी। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या है, हमें 20 का भाग देना है, किसमें, 4 में। अब 4 में 20 का भाग तो जाता नहीं है, इसलिए हमें लगा देना है पॉइंट, यहाँ पर लग जाएगी शून्य। अब यहाँ पर शून्य लगी तो 20 का भाग इसमें भी चला गया, कितनी बार, 2 बार चला गया। तो ये 40 आ जाएंगे हमारे पास। 20 का भाग देंगे अगर 2 बार देंगे तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 40। अब 40 में 40 जाएंगे तो हमारे पास शून्य शेषफल बच गया, मतलब ये तो शांत हो गई संख्या, मतलब शांत दशमलव संख्या बनेगी इससे तो। और ये थी हमारे पास ये अशांत आवर्ती हो रही थी, क्योंकि 3 की मतलब शांत भी नहीं हो रहा था और आवर्ती भी हो रही थी संख्या की, इसलिए इसको कहा जाता है अशांत आवर्ती संख्या। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना 100 का भाग देना है हमें, किसके अंदर, 5 के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर हो गए 50। अब फिर भी भाग तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 100 का भाग 50 में नहीं जाएगा, इसलिए हमें एक और शून्य लगा देना है। यहाँ पर एक शून्य यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हो गए 500। अब ये 500 हो गया तो 100 का भाग इसमें चला जाएगा 5 बार, मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे शेषफल तो आ गया शून्य। 505 बार चला जाएगा भाग, तो ये शेषफल तो आ गया शून्य, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, मतलब भागफल आ गया 0.05, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहिए तो देखना, तो यहाँ पर 5 है। अब 5 में 100 का भाग देना ही, 5 में 100 का भाग देना ही। अब तो यहाँ पर 5 कट रहा है ये संख्या, तो इसको काट देना ही। सबसे पहले तो ये 5 से 1 बार कट जाएगा और ये 5 से 20 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 का भाग देना है इसमें, तो पॉइंट लग जाएगा, 10 हो जाएगी। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य और लगा देना है, मतलब यहाँ पर हो गए 100, तो ये 5 बार चला जाएगा। 100 में 20 का भाग 5 बार चला जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें जो भी छोटी संख्याएं होती हैं उनमें बड़ी संख्याओं का इस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो मैंने जो छोटी संख्या होती है उनमें बड़ी संख्या किस प्रकार से भाग दिया जाता है, इसके 2 मेथड बताइए। एक तो आप भिन्न बना के भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम भाग दें तो भी आंसर निकाल सकते हैं, परंतु मैं आपको अधिकतर जो जोड़ दूंगा उसको आप फ्रैक्शन बना के, पहले फ्रैक्शन बना लेना है और फिर उसका भाग देना है, जिसमें क्या है कि कट भी आसानी से जाएंगे। इसलिए जो मैंने क्लास बताई है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद, जय भारत।